नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपकी ऑनलाइन फ्री क्लास प्रतियोगिता में स्वागत है। फिर आपके लिए मैं रीजनिंग का चैप्टर लेकर आया हूँ दूसरा, क्योंकि पहले हमने 2 के अंदर पढ़ा है वर्णमाला। आज हम उसी को आगे दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हुए हम आज पढ़ेंगे कैलेंडर। किसके बारे में? कैलेंडर। बिना समय वेस्ट किए आपको पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है आज कैलेंडर। अब देखो, रीजनिंग के अंदर हम कैलेंडर की बात की जाए तो हमारे छोटे से जिक्र की बात होती है कि छोटे से स्तर पर बात होती है कि कैलेंडर के अंदर छोटी से छोटी इकाई होती है दिन, क्योंकि एक दिन का ही कैलेंडर के अंदर छोटी से इकाई का जिक्र किया जाता है। सबसे पहले दिन को बोला जाता है हमारे यहाँ पर वार। क्या बोला जाता है? वार। वार होते ही हमारे पास क्या बनता है? एक सप्ताह, यानी 7 दिनों का समूह होता है। तो वार पहले तो हमें यह ध्यान होना चाहिए, वार कौन कौन से। पहला वार होता है हमारे पास सोमवार। कौन सा वार? सोमवार। दूसरा वार कौन सा होता है? मंगलवार। तीसरा वार कौन सा होता है? बुधवार। और चौथा वार कौन सा होता है? गुरुवार। 5वां वार कौन सा होता है? शुक्रवार। 6ठा वार कौन सा होता है? आपके शनिवार। कौन सा वार? शनिवार। 7वां वार कौन सा होता है? रविवार। अब देखो, इसी हिसाब से हम वारों की बात की, इसी क्रम में हम इनकी बात करें कि ये वार देखो, जैसे कि 1 नंबर पर कौन आता है? सोम। 2 पे मंगल, 3 पे बुध, 4 पे गुरु, 5 पे शुक्र, 6 पे 7 पे रवि, 7 या 0 पे। अब यही बात करते, ये हमारे इसमें क्या काम आएंगे? कोड। क्या काम आएंगे? कोड। इसी के बाद हमें बात करते हैं 7 दिनों का। 7 दिनों के बाद हमारा अगला वार वापस वही वार आ जाता है। जैसे कि 7 दिन पूरे हो गए, वापस रविवार हो गए। रविवार के बाद में अगला वार कौन सा आएगा? सोमवार। यानी 7 दिनों से वार परिवर्तन होता है। इसी हिसाब से आगे बढ़े तो हमारे यहाँ पर कौन सा बनता है? महीना। महीना कितने दिनों का बनता है? वो महीना होता है 30 या 31 दिनों का। अब इसकी बात की जिक्र करें कि कैलेंडर के अनुसार महीने कौन कौन से हैं? जनवरी। जनवरी के बाद में फरवरी। फरवरी के बाद में हमारे पास मार्च। मार्च के बाद में अप्रैल। अप्रैल के बाद में हमारे पास आ जाता है मई। मई के बाद में जून। जून के बाद में जुलाई। जुलाई के बाद में अगस्त। अगस्त के बाद में सितंबर। सितंबर। सितंबर के बाद में अक्टूबर। कौन सा आता है? अक्टूबर होता है। अक्टूबर। अक्टूबर के बाद में नवंबर। नवंबर के बाद में दिसंबर। कौन सा आता है? दिसंबर। अब देखो, ये हमारे पास महीने आ गए। अब महीनों की बात करें, अब हमारे पास हर वार कितने दिनों से आता है? 7 दिनों से आता है। तो हम बात करें कभी भी इस महीनों के दिनों की बात, तो कई बार विद्वानों ने, और मैं भी आपको बता देता हूँ, इस महीनों के दिनों की कभी भी निकालने हो ना, हम अपने शरीर के इस हाथ के ठोले पे निकाल सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर आएगा 31वां, इसके नीचे आएगा 30वां, और इसके बाद में 31वां, फिर 30वां, इसी प्रकार। जनवरी फरवरी का ध्यान आप सभी को पता है 28 या 29 दिन की होती है। 28 में हमेशा सामान्य वर्ष के अंदर होती है, 29 की हमेशा लीप वर्ष, और दूसरा नाम इनको कह सकते हैं अधिवर्ष। यानी इसके अंदर हमारी फरवरी कौन सी? 29 दिनों की होती है। तो अब इसी की स्तर पर बात करें इसी की, तो अब देखो, हमारे इस जनवरी के अंदर ऐसे कितने दिन बचते हैं जिसके ऊपर हम वार डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी के दिन कितने होते हैं? 31। कितने होते हैं? 31। जैसे कि इस स्तर पर दिनों की बात करें, 31, इसमें 28 या 29, इसमें कितने होते हैं? 31, इसमें कितने होते हैं? 30, इसमें कितने होते हैं? 31, इसमें कितने होते हैं? 30, इसमें कितने? 31, इसी में कितने दिन? 31, इसमें 30, वापस 31, इसमें 30, इसमें वापस 31, ये दिन होते हैं। अब देखो, हम 7 का भाग दे के बात करें तो हमारे जनवरी के कितने दिन? 3 दिन के ऊपर हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा वार। फरवरी के अंदर जब फरवरी सामान्य होगी तो उसके अंदर कोई भी वार ऐसा बचेगा भी नहीं। और इसी प्रकार फरवरी की 29 दिन की होगी, उसमें 1 दिन, और यहाँ वापस 3, वापस यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, वापस 2, वापस 3। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? महीने के कोड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महीने के कोड हो जाएंगे। यानी इसी प्रकार जो दिया जाता है उसी प्रकार ये महीने के कोड कौन से वार के। अब देखो, हमने जिक्र किया अभी तक वार किस प्रकार से, इसके कोड, फिर महीने के कोड। महीने से क्या बनता है? वर्ष। क्या बनते हैं? वर्ष। वर्ष की बात करें, हम जिक्र करें तो हमेशा हमारा जो भी एक वर्ष के अंदर
फिर उसके बाद में क्या बनती है, शताब्दी। क्या बनती है, शताब्दी। शताब्दी के अंदर हमारे पास अलग अलग, जैसे कि शताब्दी की बात कर सकते हैं, जैसे कि अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी, यानी 2020 चल रही है, सदी चल रही है 21वीं सदी, यानी 2020 यानी 2000 शताब्दी चल रही है, शताब्दी चल रही है 2000 और सदी चल रही है 21वीं। अब इसी प्रकार से वर्ष की बात करें, वर्ष के अंदर हमारे पास क्या जरूरत रहेगी, वर्ष के अंदर हमें यही चीज देखने को जरूरत रहेगी कि यह एक लीप वर्ष है या दूसरा नाम इसी का है अधिवर्ष। कौन सा वर्ष, अधिवर्ष, यानी कि लीप वर्ष और अधिवर्ष। और दूसरी चीज रहेगी हमारा सामान्य वर्ष, यानी कि ये वर्ष के अंदर ये चीज हमें देखनी जरूरी होनी चाहिए। अब देखो लीप वर्ष कब होगा और सामान्य वर्ष कब होगा। पहले उनकी बात करें तो हमारे पास लीप वर्ष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लीप वर्ष। लीप वर्ष के अंदर क्या होगा, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा जाता है, यानी कि 4 का भाग जिसमें जिस वर्ष के अंदर पूरा पूरा जाएगा वो हमारा क्या होगा, लीप वर्ष या अधिवर्ष। सामान्य वर्ष के अंदर क्या होगा, आपको संक्षेप में समझाने की बात करूं, सामान्य वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी जिस के अंदर 4 का भाग पूरा नहीं जाता है वो एक सामान्य वर्ष होता है। अब इसी प्रकार से हम बात करें शताब्दी, एक शताब्दी से बात करते हैं हम 1600, जैसे कि 1600 से वापस 1700, कौन सी 1700, फिर कौन सी 1800, 1800 के बाद में 1900, 1900 के बाद में 2000, 2000 के बाद में 2100, 2100 के बाद में 2200, 2200 के बाद में 2300, 2300 के बाद में 2400। इसी प्रकार हम शताब्दी की बात करें, शताब्दी के सर किस प्रकार से कोड, आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी संख्या के रूप में याद रखना है। क्या रखना है, सिर्फ रखना है 5310। कितने रखने हैं, 5310। 17वीं शताब्दी होती है उसके कितने होते हैं, 5। 18 होती है उसकी कितने, 3। 1900 के 1, 2000 के 0, वापस 5, वापस 3, वापस 1, वापस 0। सर ये तो आपने 17, 18, 19 और 20, 21, 22 के बताए। इसी प्रकार से हमें अन्य के ज्ञात करने हैं तो क्या करना होगा, तो कुछ नहीं, आपको जिस शताब्दी के अंदर 4 का भाग देते हो, 400 का भाग शताब्दी के अंदर, तो उसके अंदर 100 शेषफल बचते हैं ना, उस शताब्दी के कोड हमेशा क्या हो जाएंगे, 5, और 200 बचते हैं उसके क्या हो जाएंगे, 3, और जिसके अंदर 100 बचते हैं उनके कितने हो जाएंगे, 1, जिसके 0 बचता है उसके अंदर कितने हो जाएंगे आपके कोड, वो हो जाएंगे 0, यानी कि ये होते हैं हमारे शताब्दी कोड। अब देखो हमने वर्ष की बात कर ली, शताब्दी की बात कर ली, महीने की बात कर ली। अब छोटी सी एक बात का और जिक्र हम कर लेते हैं, क्योंकि वर्ष होते हैं, वर्ष दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। वो 2 प्रकार के कौन कौन से, आपने एक बताया लीप वर्ष, एक बताया सामान्य वर्ष। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में क्या अंतर है, लीप वर्ष के अंदर यहाँ पर ये बताया, एक तो लीप वर्ष, लीप वर्ष का दूसरा नाम अधिवर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष। कौन सा वर्ष, सामान्य वर्ष। सामान्य और लीप वर्ष के अंदर अंतर क्या है, इसके अंदर कितने दिन होते हैं, 367 दिन, इसके अंदर कितने होते हैं, 365 दिन। दूसरी चीज हमें सर कौन सी डिफरेंट देखने को मिलेगी, वो चीज देखिए, दूसरी चीज ये मिलेगी, इसके अंदर कितने होंगे, 52 सप्ताह। कितने सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह, और 52 सप्ताह, और कितने दिन शेष वापस बचेंगे, 2। तो इसके अंदर एक दिन कम है तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, सप्ताह तो वही होंगे 52 सप्ताह, और दिन कितने होंगे, शेष बचेंगे 1। क्योंकि यही इसी के अंदर मुख्यतः अंतर है कि किस प्रकार से हमें लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की निकालना है, किस तरीके से हम देखते हैं। अब देखो एक छोटा सा सवाल इसी के ऊपर हम लेके देखते हैं, जैसे कि आज तारीख हमारे पास कितनी है, 14 अगस्त। कितनी अगस्त है, 14 अगस्त। 14 अगस्त सन कौन सा है, 2020। कौन सा है, 2020। अब देखो 2020 है तो हम इसकी बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास ये चीज आती है कि पहले 2019 का हिसाब देख लो। 2019 के अंदर पहले भाग दो 4 का, क्यों देना है, क्योंकि लीप वर्ष कितने आएंगे, 2019 तक 4। अब देखो टोटल कितने हैं, 19 वर्ष प्लस 4, भाग देना है 7 का, तो कितने हो जाएंगे, 23। बट्टों में कितने, 7, तो पीछे कितने बच जाएंगे हमारे पास, 2। ये यहाँ पर तो ये लिखने हैं शेषफल, यहाँ पर लिखने हैं भागफल। अब देखो 2019 तक का हमारे पास हिसाब कंप्लीट हो गया। अब किससे करना है, जनवरी 2020 से। तो अब देखो जनवरी की बात करें 2020 की, तो जनवरी सभी में 31 होती हैं तो 3। फरवरी की बात करें 2020 एक लीप वर्ष है तो फरवरी के कोड क्या हो जाएंगे, 1। फिर बाद में मार्च, फिर बाद में अप्रैल, फिर बाद में मई, मई के बाद में जून, जून के बाद में जुलाई, जुलाई के यहाँ पर क्या आएगी, जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त के कितने जितने दिन हो। फिर कौन से हमारे पास इस सन 2000 शताब्दी के कोड क्या आएंगे, 0 प्लस कितने बचे थे, 2। कितने बचे थे,
2, हमारे पास यहाँ 2019 के सिर्फ 2 दिन ही शेष बचे थे। अब इसके अंदर देखो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 14 जोड़ दो, 17 और 14 14 और 14 28, 28 और 3 कितने हो जाएंगे 31, 31 और 2 33, टोटल दिन कितने हो गए 33। बटों में 7 का क्यों भाग देते हैं, क्योंकि हमारे 7 दिन वार सेम आता है। तो यहाँ पर 7 दिन का भाग हम देंगे तो 7 सौक 28, कितनी बार जाएगा 4 बार। पीछे कितने बचेंगे 5, कितने बचे, ये यहाँ पर हमेशा क्या लिखने हैं शेषफल। अब देखो शेषफल लिखने हैं। अब देखो 5 वार के अंदर चले जाओ, किसका कोड है शुक्रवार। कौन से वार का कोड है शुक्रवार। कौन सा वार है आज शुक्रवार। आपको कैलेंडर के अंदर देख सकते हो आज कौन सा वार है, आपको कहते हो तो आपके लिए मैं एक बता ही देता हूं। कैलेंडर के अंदर वास्तविक ये आपके पास कैलेंडर है, कौन से माह का है अगस्त माह। अगस्त माह के अंदर यहाँ पर ये आप देख सकते हो 14 अगस्त। ये नहीं हो तो आप यहाँ पर देखिए 14 अगस्त को शुक्रवार ही आ रहा ना। ये इसी प्रकार आपका कोई भी डाउट हो तो अभी आपको कोई किसी प्रकार का संकट नहीं हो सकता है। इसी के लिए आपको वार निकालना आप सीख गए किस प्रकार से वार निकाला जाता है। यानी कि इसी प्रकार से आपको एक छोटा सा काम देता हूं, होमवर्क के तौर पे नहीं देता हूं, ये आपको मनोरंजन के लिए समझ लेना। आपके घर के अंदर जितने भी सदस्य यानी उसकी जन्म दिनांक के वार निकालना है। यानी आपके घर के अंदर जो भी सदस्य हैं, जो भी वीडियो ये देख रहे हैं और अपने भाई बहन जो भी BSTC अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार जरूर देखें, क्योंकि आज का समय ऐसा है हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है और वो अलग अलग भाषा के अंदर अलग अलग लैंग्वेज के अंदर समझता है, क्योंकि हर किसी की भाषा के अंदर अलग अलग होता है। इसी प्रकार एक साधारण गांव की भाषा के अंदर गांव के ग्रामीण बच्चों के लिए मैं विशेष तौर से लेके आ रहा हूं, क्योंकि उन बच्चों के शहरी वाले बच्चों की तरह और यहाँ के अन्य बच्चे जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए जो ये एक बार वीडियो जरूर दिखाएं और उनको पता और कमेंट के अंदर कोई भी आपका डाउट हो वो जरूर दिखाएं। इसी साथ में आपको मैं ये भी बताऊं कि आप जितना हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें और आगे की बात हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।